कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ने फरमाया हबीब आप फरमा दीजिए, ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए कि ऐ लोगों, अगर अल्लाह को पाना चाहते हो, अगर अल्लाह को खुश करना चाहते हो, अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो फिर कोई और रास्ता नहीं। फत्तबिउनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरे ताबेदारी करो, मेरे दरवाजे पे आओ। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपकी इत्तिबा करूंगा, आपके ताबेदारी करूंगा, आपके दरवाजे पे आऊंगा तो क्या मिलेगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। तो मेरे ईमान ने मुझे ललका कर कहा, ऐ अतीक, अल्लाह तो कहार है, अल्लाह तो जब्बार है, अल्लाह तो कहार है, अल्लाह तो जब्बार है, लेकिन जब तुम मदीने वाले नबी की ताबेदारी करोगे, जब मदीने वाले नबी के दरवाजे पे आओगे तो उस वक्त न अल्लाह कहार रहेगा न जब्बार रहेगा, बल्कि वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह मेहरबान हो जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया की हर चीज चाहती है कि खुदा राजी हो जाए, हर कोई चाहता है कि खुदा राजी हो जाए। एक नमाजी नमाज पढ़ता है कि खुदा राजी हो जाए, एक हाजी हज करता है कि खुदा राजी हो जाए, एक रोजेदार रोजा रखता है कि खुदा राजी हो जाए, एक आबिद इबादत करता है कि खुदा राजी हो जाए, एक कारी कुरान पढ़ता है कि खुदा राजी हो जाए। दुनिया के हर कोई चाहता है कि खुदा राजी हो जाए, लेकिन खुदा चाहता है कि मेरे मोहम्मद राजी हो जाए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज और करीब दोस्तों, मेरे मेहरबान दोस्तों, मेरे इस्लाम के मानने वालों, आओ इस्लाम को जानो, इस्लाम को पहचानो, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमु अनफुसहुम जाओ, ऐ महबूब आप उनसे कह दीजिए जो अपने नफ्स पर जुल्म कर ले, जो नफ्स पर जुल्म कर ले। अब नफ्स पर जुल्म से मुराद क्या है? कोई अगर शराब पी ले, कोई अगर जिना कर ले, कोई अगर जुआरी बन जाए, कोई अगर शराबी बन जाए, कोई अगर जानी बन जाए, ऐ मेरे रसूल अगर कोई भी इंसान अगर अपने नफ्स पर जुल्म कर ले, ऐ मेरे महबूब वो आपके दरबार में पहुंच जाए, क्योंकि आपकी बारगाह में पहुंच जाए। जब वो आपके बारगाह में पहुंच जाएगा, आपका वसीला लेकर तौबा करेगा, जब तौबा करेगा तो मैं अल्लाह मैं सब गुनाह उसका माफ फरमा दूंगा। अल्लाह रहमानुर रहीम है। आज हम कहते हैं कि नबी का वसीला नहीं लेना चाहिए, आज कुछ मुल्ला कहते हैं कि नबी का कोई वसीला नहीं चाहिए, एक अल्लाह को मानना पड़ेगा, डायरेक्ट अल्लाह को मानना पड़ेगा। ऐ मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें मुख्तसर सा वो वाकया बताऊं जिसे सुनने के बाद तुम कहोगे कि डायरेक्ट अल्लाह से नहीं मांगा जाता है, डायरेक्ट अल्लाह से नहीं लिया जाता है, यकीनन कोई वसीला लिया जाता है, यकीनन किसी का जरिया लिया जाता है। देखो कुरान देखो, जब मेरे रब ने फरमाया वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, क्या लोगों जब रब ने कहा ऐ मेरे फरिश्तों मैं दुनिया में मैं नाइब कायम करने वाला हूँ, मैं अर्थ पर यानी जमीन पर मैं नाइब कायम करने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने इनकार किया। फरिश्तों ने कहा ऐ रब्बुल आलमीन तू क्या वही इंसान को बनाएगा जो फसाद करेगा, जो खून करेगा, जो बस फसाद बर्पा करेगा? यकीनन तू इंसान को न बना, तू ऐसी मखलूक को न बना, बल्कि हम फरिश्ते तेरे ज्यादा से ज्यादा हम तो सना बयान करेंगे, तू इसी में राजी हो जा। तो रब ने फरमाया कि ऐ फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। जब अल्लाह ने आदम का मुजस्मा तैयार किया, जब अल्लाह ने आदम का मुजस्मा तैयार किया, आदम का जब पुतला तैयार किया, जब तैयार करने के बाद अल्लाह ने फरमाया वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू, ऐ फरिश्तों आदम को सजदा करो, फसजुदू सबों ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। ऐ मेरे इस्लाम के मानने वालों, मेरे भाइयों, इब्लीस ने सजदा नहीं किया।
रब ने फरमाया इब्लिस क्यों सजदा नहीं करता। ये इब्लिस कौन था? ये फरिश्तों का अध्यापक था, ये फरिश्तों का मास्टर था, ये फरिश्तों को दर्स दिया करता था, ये फरिश्तों को दर्स दिया करता था, जन्नत के झूले में झूलता था, ये फरिश्तों का सरदार था, ये जन्नत के झूले में झूलता था, जन्नती मेवा खाता था। लेकिन जब रब ने फरमाया कि तुम सजदा करो, फरिश्तों से जब कहा सजदा करो, फसजदू, सब फरिश्तों ने सजदा किया, इल्ला इब्लिस, मगर इब्लिस ने सजदा नहीं किया। तो मेरे दोस्तों, अब अल्लाह ने फरमाया ऐ इब्लिस तू सजदा क्यों नहीं करता? कि बल कह रहा है कि मैं इससे बेहतर हूँ, अना खैरुम मिनहुम, कि मैं आदम से बेहतर हूँ, मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा। इलाहा रब्बुल आलमीन, तू अपने आप को सजदा करवा ले, एक नहीं दो नहीं, करोड़ों करोड़ों वर्ष तू अपने आप को सजदा करवा ले, लेकिन मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया वस्तकबरा, जब उसने इनकार किया तो अल्लाह ने उसके गले में लानत का तोक डाल दिया। तो मेरे दोस्तों, आज अगर जो लोग कहते हैं कि सिर्फ मांगना है तो अल्लाह ही से मांगो, बेटा अल्लाह से मांगो, बेटे अल्लाह से मांगो, बेटियां अल्लाह से मांगो, रूजी अल्लाह से मांगो, रोजगार अल्लाह से मांगो, खाना पीना दाना अल्लाह से मांगो, सब अल्लाह से मांगो, डायरेक्ट अल्लाह से मांगने वालों, ये इब्लिस का हशर देखो। इब्लिस ने कहा था ऐ मेरे परवरदिगार, तुझे सजदा करूंगा, लाखों करोड़ों सजदा करूंगा, हाँ करोड़ों करोड़ों साल सजदा करूंगा इलाहा रब्बुल आलमीन, लेकिन गैर खुदा को, किसी गैर माबूद को मैं सजदा नहीं करूंगा, इस मिट्टी के पुतले आदम को मैं सजदा नहीं करूंगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अब यहां से क्या बात समझ में आई? जो अल्लाह ने फरमाया अगर उसका हम इनकार करें तो अबा वस्तकबरा, वैसे ही जैसे इनकार इब्लीस ने किया था, तो हमारा हशर क्या होगा अब हमें समझ जाना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे महबूब पाक साहिबे लौलाक जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आखिरी मोहब्बत है। अपने माँ से भी, अपने बाप से भी, अपने जायदाद से भी, यानी यहाँ तक के अपने जान से भी ज्यादा मोहब्बत करना चाहिए। किसको? आखिरी पैगंबर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। आओ देखो, वो शहीद हुए, वो शहीद का मर्तबा ऐसे ही नहीं मिल जाता। वो शोहदाए किराम इस दीन को कायम करने के लिए, इस्लाम को कायम करने के लिए, इस दीन को कायम करने के लिए अपने माल धन दौलत सब कुर्बान कर दिए। यहाँ तक के मेरे पैगंबर के सामने अपनी अपनी कीमती जान को भी कुर्बान कर दिए सहाबा इकराम, तब जाके इन्हें शोहदा का मर्तबा मिला। शहीद ऐसे ही कोई नहीं बन जाता। कोई सड़कों में मर जाता तो वो शहीद नहीं हो जाता, कोई पानी में डूब कर मर जाता तो वो शहीद नहीं कहलाता, कोई आग में जल कर मर जाता तो वो शहीद नहीं कहलाता, बल्कि शहीद तो वो कहलाता जो दीन को कायम करने के लिए, इस्लाम के खातिर, हक के खातिर, अल्लाह के खातिर, अल्लाह के दीन के खातिर, मेरे पैगंबर के खातिर, जो अपने माल धन दौलत, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी को भी कुर्बान कर देता है, उसे ही शहीद कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे पैगंबर की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत करनी चाहिए। मेरे पैगंबर को ऐसी मोहब्बत करना चाहिए। अपनी माँ से भी ज्यादा मेरे पैगंबर से मोहब्बत रखो, अपने बाप से भी ज्यादा मेरे पैगंबर से मोहब्बत रखो, अपनी औलाद से भी ज्यादा मेरे पैगंबर से मोहब्बत रखो। ऐ दीन इस्लाम के मानने वालों, ऐ इस्लाम पर कायम ताइम रहने वालों, सिर्फ कलमा तो तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अगर
अगर तुम मोहब्बत नहीं करते, तौहीद और रिसालत पर मोहब्बत नहीं करते, तो तुम्हारा दीन बेकार है। अगर नबी को तुम नहीं मानते, अगर नबी का वसीला तुम नहीं लेते, तो तुम्हारा मांगना बेकार है। क्योंकि अल्लाह यूती अना कासिमुन, मेरे पैगंबर ने कहा अल्लाह देने वाला है और मैं बांटने वाला हूँ, मैं कासिम हूँ। अल्लाह के पैगंबर ने कहा मैं बांटने वाला हूँ, अल्लाह देने वाला है, मैं बांटने वाला हूँ, अल्लाह देने वाला है। अब अगर लेने वाला ये समझे कि बांटने देने वाला अल्लाह है, अल्लाह ही से मांगो, तो तुम्हें नहीं मिलेगा। क्योंकि अल्लाह ने किसी को बांटने के लिए इस अर्थ पर, इस जमीन पर रख दिया है। अगर तुम्हें लेना है तो मोहम्मद अरबी के दरवाजे से जाकर लो। अगर लेना ही है, अगर बेटे लेना है तो मोहम्मद के अरबी के दरवाजे से लो। अगर रोजी लेना है तो मोहम्मद अरबी के दरवाजे से लो। अगर तुम्हें रिस्क लेना है तो नबी के दरवाजे से लो। अगर तुम्हें दौलत लेना है तो नबी के दरवाजे पे लो। क्योंकि अल्लाह ने नबी को अता कर दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, आओ मैं तुम्हें एक वाकया सुनाऊं कि नबी की मोहब्बत क्या मोहब्बत होती है। एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी के पास आया तो एक यहूदी की लड़की आई और आने के बाद वो यहूदी की लड़की मुझसे पूछ रही है कि ऐ अबू हुरैरा, तेरे नबी के नालैन मुबारक कहाँ है? तो मैं ताज्जुब गया, मैं आश्चर्य हुआ। मैंने कहा क्यों? बोले कि वो देख, वो जो मेरे पैगंबर, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन मुबारक है। अब वो लड़की क्या करती है? मेरे नबी के नालैन मुबारक को लेती है और चूमती है, और चूमने के बाद मेरे नबी के नालैन मुबारक के नीचे से जो मिट्टी होती है वो मिट्टी उठाती है, और उठाने के बाद वो ले लेती है और अपनी घर की तरफ चल देती है। ऐ मेरे दोस्तों, जरा गौर से सुनना। अब वो लड़की जब लड़की घर के तरफ दौड़ती है तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं भी उसके पीछे लिया, मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा कि कहीं देखूं ये अबू हुरैरा तब उसके पीछे चलने लगे। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं देखूं कि ये लड़की मेरे नबी के नालैन मुबारक के नीचे की मिट्टी को क्या करती है। अब अबू हुरैरा पीछे पीछे जा रहे हैं, इतने में वो लड़की घर पहुंच जाती है। अब वो लड़की अपने बाप से कहती है, अरे अब्बा जान, तुमने बड़े बड़े हाकिम दिखाए, तुमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, सबने फेल कर दिया, सबने लाइलाज कर दिया। अरे मेरे अब्बा, मैं ऐसे हकीम के दरवाजे पे से ऐसी दवा लेकर आया हूँ, ऐसे जो सारे डॉक्टरों का डॉक्टर है, जो सारे हाकिमों का हाकिम है, ऐसे हाकिमों के दरवाजे से मैं ये दवा लेकर आया हूँ। अरे अब्बा जान, आप इसको आंखों में लगा लो। आप आंखों में लगाते ही आपकी बीनाई आ जाएगी, आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। अब वो लड़की जब मेरे पैगंबर की नालैन की मिट्टी अपने बाप को देती है, वो अपने बाप लेकर, उस लड़की के बाप लेकर, वो यहूदी जब अपने आंखों पे लगाता है, जब अपने दोनों आंखों पे लगाता है, तो क्या देखता है कि उसकी आंखों में बीनाई आ जाती है, उसकी आंखों में रोशनी आ जाती है, वो पहले से ज्यादा देखने लगता है। तो मेरे दोस्तों, अब उस लड़की से उसका बाप पूछता है कि बेटी ये तो बताओ, मैंने बहुत बड़े बड़े हाकिम दिखाए हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया है, मेरे आंखों के मामले में सबने लाइलाज कर दिया। अरे बेटी ये तो बता, ये तुमने कौन से हकीम के पास से ये दवाई लेकर आई है कि जो मैं अपने आंखों में लगाते ही फौरन रोशनी आ गई। तो वो बेटी, वो यहूदी मेरे पैगंबर का दुश्मन था, वो दुश्मनी रखता था।
अब वो यहूदी की लड़की कहती है कि अब्बा जान, जिससे आप दुश्मन समझते हो, जिनको आप दुश्मन समझते हो, वो आमिना के लाल है, वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, वो अब्दुल्ला का जिगर है, वो मेरे पैगंबर है, मोहम्मद अरबी कमली वाला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। उन्हीं के नालैन मुबारक की मिट्टी बगैर कहे बगैर पूछे मैं लेकर आई हूँ। नबी को पता भी नहीं कि मैं नालैन के नीचे से मिट्टी लेकर आया हूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अब यहाँ पर देखिए, उस लड़की ने नबी से नहीं कहा ऐ मेरे पैगंबर मेरे बाप के लिए दुआ कर दीजिए, मेरे बाप की आंखों में रोशनी आ जाए। मेरे पैगंबर को कुछ भी नहीं बताया। वो लड़की आती है, अबू हुरैरा से पूछती है कि नबी की नालैन कहाँ है। अबू हुरैरा फरमाते हैं वो है। अब वो लड़की नालैन के नीचे से मिट्टी ले जाकर अपने बाप को देती है तो उसके बाप की आंखों में बीनाई आ जाती है। तो मेरे दोस्तों, तो मेरे नबी की नालैन की मिट्टी की ये खासियत है कि वो अंधे को आंखों की रोशनी आ जाए। अब तुम कहते हो कि नबी के वसीले से कुछ नहीं होता। अरे नबी को तो खबर ही नहीं कि नालैन के नीचे से मिट्टी ले जा रहा है, कि नबी को तो उसने पूछा ही नहीं। उस लड़की ने तो नबी से कहा ही नहीं कि नबी आप हमारे अब्बा के लिए दुआ कर दीजिए। डॉक्टर से तो पूछकर दवा लेकर आया ही नहीं। वो लड़की मेरे नबी से पूछ के नहीं लेकर गई। अगर पूछ के लेके जाती तो नालैन तो क्या, मेरे नबी अगर अपने जुबाने नबूवत से फरमा देते कि जा बेटी जा, तेरे बाप को आंखों की रोशनी मिल गई तो मिल जाती। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, तो आओ मैं आपको बताऊं, ये मेरे नबी की दुआ है। हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि अबू बकर गमगीन है, अबू बकर गम में है। अल्लाह के पैगंबर ने कहा अबू बकर क्यों गम में हो, क्यों उदास हो? तो अबू बकर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, कल हश्र का दिन बर्पा होगा, कल मैं जन्नती होगा, मेरी वल्दा जहन्नमी होंगी, क्योंकि मेरी वल्दा ईमान लेकर नहीं आई है। मैं ये चाहता हूँ कि वो ईमान लेकर आए, आप हमारे वालदा के लिए दुआ फरमा दीजिए। तो मेरे पैगंबर ने हजरत अबू बकर से फरमाया कि अबू बकर जाओ, तेरी वालदा ईमान लेकर आएगी। अल्लाह से दुआ फरमाया, मेरे पैगंबर ने दुआ की है। अब अबू बकर भागते हुए घर की तरफ जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अबू बकर क्यों भाग रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता जाओ, कहीं गिर ना जाओ। अबू बकर फरमाते हैं कि मैं यूं भाग रहा हूं कि सबसे पहले मेरे नबी की दुआ मेरे घर पहुंचती है या मैं अपने घर पहुंचता हूं, यही देखने के लिए मैं रेस कर रहा हूं। अब अबू बकर जब पहुंचते हैं तो वालदा घर के अंदर से सलाम करती है और वालदा ईमान लेकर आती है। मेरे नबी की दुआ तो यह है, जो खत्म जुबान नबूवत से जो बात निकल जाती है तो जर्रा बदल सकता है। जैसे हजरत बिलाल ने कहा कि आका क्या मुझसे कोई गलती हो गई कि मुझे फिर अजान देने के लिए बुलाया गया? बोले बिलाल नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुम तो जन्नती हो। हजरत बिलाल ने कहा या रसूल अल्लाह क्या मैं जन्नती हूँ? हजरत बिलाल ने कहा कि या रसूल अल्लाह क्या मैं जन्नती हूँ? बोले हाँ बिलाल तुम जन्नती हो। बोले या रसूल अल्लाह क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? बोले हाँ बिलाल तुम सबसे पहले जन्नत में जाओगे। हजरत बिलाल ने कहा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह क्या मैं सबसे पहले जन्नत में जाऊंगा? बोले हाँ बिलाल तुम सबसे पहले जन्नत में जाओगे। हजरत बिलाल ने कहा या रसूल अल्लाह क्या मैं हजरत उमर से भी पहले जन्नत में जाऊंगा? बोले हाँ बिलाल तुम हजरत उमर से भी पहले जन्नत में जाओगे। जब बिलाल ने कहा कि या रसूल अल्लाह क्या मैं हजरत उस्मान गनी से भी पहले जन्नत में जाऊंगा? बोले कि हाँ बिलाल तुम उस्मान गनी से भी पहले जन्नत में जाओगे। जब आका ने फरमाया, जब बिलाल ने फिर कहा कि या रसूल अल्लाह ऐ मेरे आका क्या मैं हजरत अबू बकर से भी पहले जन्नत में जाऊंगा? तो मेरे पैगंबर ने कहा कि बिलाल हाँ तुम अबू बकर से भी पहले जन्नत में जाओगे। अब देखो सोचो, जोश बढ़ता जाता है, रहमत की जोश भी बढ़ता जाता है। अब हजरत बिलाल ने कहा आका
क्या मैं इमाम हसन इमाम हुसैन से भी पहले जन्नत में जाऊंगा? के बोले हाँ बिलाल, तुम इमाम हसन इमाम हुसैन से भी पहले जन्नत में जाओगे। अब बिलाल का जोश बढ़ता है और कहता है कि या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपसे भी पहले जन्नत में जाऊंगा? तो प्यारे नबी आका ने फरमाया कि बिलाल, तुम मुझसे भी पहले तुम जन्नत में जाओगे। ये कहना ही था हजरत बिलाल। क्या फरमाते हैं हजरत बिलाल? अब नबी के कदमों में गिर जाते हैं। आका माफ फरमा दीजिए, आका रहमत जोश में आ गया था, मैं जोश में आ गया था और जोश में मैंने क्या सवाल कर बैठा, आका मुझे माफ कर दीजिए। हजरत बिलाल गिड़गिड़ाने लगे कदमों में गिरकर। आका ने फरमाया बिलाल उठ जाओ, खड़े हो जाओ और सुनो, आसमान का सीना चाक हो सकता है, जमीन फट सकती है, चांद सूरज तो बदल हो सकता है, लेकिन तुम्हारे नबी की जुबान से जो बात निकल जाती है वो रद्द बदल नहीं हो सकती। बोले बिलाल, तुम जन्नत में जाओगे सबसे पहले, लेकिन तुम गुलाम बनकर आगे आगे जन्नत में जाओगे। मैं आका बनकर तुम्हारे सवारी पर बैठकर मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा। अकबर तुम से सुभान अल्लाह।